हेलो एवरीवन, बाकियाना सीजन 2 एपिसोड 10 की स्टार्टिंग हम जैक को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसकी इलाज चल रही थी। नोबल एल्डर डॉक्टर को जैक की हालत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब वो बिल्कुल ठीक है, मगर उसकी मुंह की हड्डी बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। फिर एल्डर जैक के लास्ट मूव के बारे में पूछते हैं। फिर डॉक्टर, मुझे भी इस किक के बारे में ज्यादा तो पता नहीं, मगर इस मूव से मिलता जुलता एक रियल कहानी है। फिर वो उस कहानी को सुनाने लगते हैं। जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब एक सेना अपनी दुश्मन सेना से हार गई थी, वो सब लोग मौत के बिल्कुल पास थे। तभी सेना का हेड कमांडो दुश्मन सेना से बोलता है कि तुम मेरा सर मेरे शरीर से अलग भी कर दोगे तो मैं अपनी सेना के पास अपना सर उठा के चला जाऊंगा। ये सुनकर दुश्मन सेना हंसने लग रही थी, मगर सेना का कमांडो ने बोला कि अगर यकीन नहीं है तो आजमा के देख लो। उसके बाद दुश्मन सेना ने उसका सर अलग कर दिया, मगर उसी वक्त वो कमांडो भाग के अपनी सेना के पास चले गए और वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। और मुझे ऐसा ही जैक के केस में लगता है। तभी नर्स आके बोलते है कि जैक अपने बिस्तर में नहीं है। हम जैक को एरिना के अंदर देखते हैं, जहाँ जैक पिकल से बीच में एरिना छोड़ने के लिए माफी मांग रहा था। उसके बाद जैक चलो अब फाइट करते हैं बोल के कंटिन्यूस उस पर अटैक करता रहता है। पिकल उसे डरते हुए भाग रहा था। वो वहाँ उससे डर के इसलिए भाग रहा था क्योंकि पिकल ने उसको मारने के बाद भी जैक फिर से जिंदा होकर उसके सामने आ गया। उसने अपने टाइम में बहुत ही बड़े से लेकर खतरनाक जानवरों से फाइट किया है और वहीं पे उन लोगों को मार भी दिया है, मगर ये ऐसा जानवर है जो मारने के बाद भी नहीं मरता। पिकल जैक के अंदर हनीबी की ताकत को एहसास कर रहा था। फिर पिकल एक जगह रुक जाता है। वो फैसला करता है कि वो अब अपने डर का सामना करेगा। फिर पिकल अपनी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच को मारता है जिससे जैक घूमने लगता है। वो घूमते घूमते दूर जाके गिर के वहीं बेहोश हो जाता है। पब्लिक ये देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद पिकल की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ उसे नोबल एल्डर और प्रोफेसर पानी बोल रहे थे कि तुमने अपना बेस्ट दिया, अब तुमने अपनी हार मान लेनी चाहिए। मगर जैक उनकी बातों को इग्नोर करते हुए फिर से पिकल से लड़ने जा रहा था। तभी उसके सामने बाकी आ जाता है। बाकी उसे बोलता है कि मैं ये बात एक भाई की तरह नहीं है कि योद्धा की तरह बोल रहा हूँ, तुम अब उससे हार गए हो। जैक उसे भी इग्नोर करते हुए जा रहा था, मगर तभी पीछे से बाकी चिल्ला के बोलता है तुम्हें पता भी है बेहोश होने के बाद तुम्हारा क्या हुआ? जब पिकल ने तुम्हें दूसरी बार हरा दिया था, वो फिर से वहीं रोने लग गया था। उसके बाद तुम्हें ज्यादा चोट न लगे बोल के तुम्हें संभाल कर बिल्डिंग के टावर में ले गया था और तुम्हें वहीं टांग दिया था ताकि वो तुम्हें बाद में खाने के लिए तुम्हें प्रिजर्व करके रखना चाहता था। पिकल तुम्हें एक योद्धा की तरह नहीं बल्कि खाने की तरह देखता है और तुम्हें पता ही है इसका मतलब क्या है। वो तुम्हें योद्धा नहीं खाना मानता है। ये सुनने के बाद जैक चिल्लाने लगता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम यूजीरो के सामने नोबल एल्डर को देखते हैं, जहाँ नोबल एल्डर बोल रहे थे कि अब बाकी और पिकल एरिना के अंदर हैं। बाकी इसी दिन का कब से इंतजार कर रहा था। पिकल ने इस दुनिया के सबसे ताकतवर डिफेंस वॉरियर जैसे रित्सु, कात्सुमी और जैक को हरा दिया है और तुम्हें क्या लगता है कि बाकी पिकल को हरा सकता है? यूजीरो बोलता है कि वो जरूर जीतेगा क्योंकि उसके अंदर मेरा खून दौड़ रहा है। नोबल एल्डर बोलते हैं कि जैक के अंदर भी तो तुम्हारा ही तो खून दौड़ रहा था, तो फिर वो पिकल से कैसे हार गया? यूजीरो बोलता है कि उसके अंदर मेरा खून नहीं है बल्कि उसके अंदर मिक्स खून है। नोबल एल्डर बोलते हैं कि अगर बाकी का हालत भी जैक और रित्सु की जैसा होने से अच्छा है, तुम जाके पिकल के साथ फाइट करो। यूजीरो, वो मेरा बेटा है और उसके अंदर मेरा खून दौड़ रहा है, वो कभी नहीं हार सकता बोल के गुस्से से टेबल को पूरा तोड़ देता है। वो ये बोलते हुए चला जाता है कि जो भी आखिर तक टिकेगा मैं उसी के साथ फाइट करूंगा। उसके बाद हम नोबल एल्डर को पानी के साथ बात करते हुए देखते हैं। इधर बाकी अरीना में पिकल के साथ बैठा हुआ था ताकि सही टाइम आने पे बाकी उसके साथ फाइट कर सके। उधर प्रोफेसर पानी बोलते हैं कि हमें पिकल का खाना मिल गया। नोबल एल्डर बोलते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि टीरेक्स डायनो जो यूएस में प्रिजर्व करके रखा है, क्या तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे? इधर पिकल के लिए 40 किलो रियल डायनासोर का मीट दो आदमी लेके आते हैं और गेट पे रखते हुए वहाँ से चले जाते हैं। पिकल उस मीट को लाकर खाने लगता है और बाकी को भी उसे खाने के लिए देता है। जब बाकी उस मीट को खाता है तो उसे भी ये मीट अच्छा लगने लगता है और बोलता है कि ये मीट असल में किस जानवर का है। पिकल उस मीट को पूरा खाने के बाद वहीं लेट जाता है। बाकी सोचता है कि क्या ये आराम कर रहा है और मेरे साथ ये फाइट करेगा भी या नहीं। इधर पानी बोलता है कि पिकल उस मीट को खाने के बाद उसे इस मीट को पचाने के लिए 2 साल का टाइम लगने वाला है। नोबल एल्डर बोलते है कि क्या वो उससे सेटिस्फाई रहेगा। पानी बोलता है कि अब उसे किसी के साथ फाइट करना नहीं पड़ेगा, बस अब वो नॉर्मल इंसान की तरह फूड को एंजॉय करने लगेगा। उसके बाद हम नोबल एल्डर को हनाया के सामने देखते हैं, जो उसे पानी की सारी बात बता देते हैं। हनायामा बोलता है कि प्रोफेसर पानी ने स्कूलर किया है, वो सिर्फ ऐसा सोच सकता है और कभी मदद नहीं कर सकता। नोबल एल्डर पूछते हैं कि तो तुम इस फाइट के बारे में क्या सोचते हो? हनायामा बोलता है कि मेरे पिकल के साथ एक बार पुशिंग फाइट हुई है, इसलिए मैं ज्यादा उसके बारे में नहीं बता सकता, मगर पिकल अपने बराबरी का आदमी को पसंद करता है, शायद वो उसको खाए या न खाए। फिर हम अरीना के अंदर बाकी को पिकल के सामने देखते हैं, जो वो दोनों वहीं बैठे हुए थे। तभी बाकी पिकल के पास जाकर उसके गाल पे 3 बार मारता है, जिसे पिकल को गुस्सा आ जाता है और उसे दूर घसीटते हुए ले जाता है। बाकी उसे रोकते हुए बोलता है कि थैंक यू पिकल, तुमने मेरी बात को समझने के लिए कि मैंने तुम्हारा इंसल्ट किया। फिर बाकी पिकल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे पिकल जमीन में जाकर गिर जाता है। ऊपर से रेत्सु भी उन दोनों को देख रहा था। तभी वहाँ और भी मैच देखने के लिए आ जाते हैं। रेत्सु बोलता है कि ये मैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, इस एरिया का सबसे
पावरफुल डायनासोर वर्सेस बाकी के बीच। नोबल एल्डर बोलते हैं कि क्या बाकी ने उसको नॉक कर दिया। रेत्सु बोलता है कि ये बाकी का पहला राउंडहाउस किक है जो बहुत ही घातक है और मुझे पता है कि इससे पिकल को सेटिस्फाई किया होगा और मैं ये भी जानता हूँ कि बाकी उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा। नीचे बाकी पिकल के साथ फाइट करने के लिए अपने हाथ पे बैंडेज और अपने कपड़े उतार लेता है। बाकी या तो मरो और मारो बोल के उसके ऊपर अटैक कर देता है और पिकल के पीठ पे जाकर उसकी गले को दबाने लगता है। पिकल स्पीड से सीलिंग में जाकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर सारे लोग बोलते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा ऊंची जगह से गिरे हैं। नीचे गिरने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। ये देखकर ऊपर रेत्सु और सारे लोग हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल बराबरी का मुकाबला होने वाला है। वो ये भी देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी बाकी पिकल के आगे खड़ा है। इसे कोई शक नहीं कि बाकी एक सच्चा योद्धा है। नीचे पिकल बाकी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बाकी के पास जाकर अपनी पंजे से मारने लगता है। बाकी सिर्फ वहीं खड़ा हुआ था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।